वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी क्लास है वो टेंस पे है। ये टेंस का लास्ट पार्ट है। आज हम इस पार्ट में फ्यूचर की जो आपकी कंसेप्शन है उसको देखेंगे और इसके साथ में जो हमने प्रेजेंट, पास्ट एंड आज जो हम फ्यूचर देख लेंगे उसके मिक्स क्वेश्चन करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आपने देख ली होंगी जो सारी वीडियोज़ थी। यदि किसी सेंटेंस में टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, जैसे कि नेक्स्ट को अगर इंडिकेट करे जिससे अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में पता चलता है। जैसे कि टुमारो है, टुमारो में से होता है आने वाला कल। नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट मंथ है। ये सब अगर आए किसी भी सेंटेंस में तो वो क्या होगा, फ्यूचर टेंस होगा। जिसमें हम क्या यूज़ करेंगे, जिसमें हम यूज़ करेंगे विल या शैल प्लस V1। ठीक है, अब आप ये विल या शैल किसके साथ यूज़ करेंगे तो हम आई और वी के साथ। तो हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ किसका यूज़ करते हैं, शैल का। और जो आपकी जो और है उनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आई और वी के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। और आई और वी को छोड़कर अन्य जो होते हैं जैसे कि आपके क्या क्या है, ही है, शी है, इट है, दे है, किसी का नेम है, तो उनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, इसे एक सेंटेंस से समझते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, आई ब्लैंक्स टू स्कूल टुमारो। तो टुमारो यहाँ किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ किसका यूज़ करेंगे, आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, शैल का। देन गो की V1 आएगी, मतलब कि गो। ठीक है, ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट दे रखा है, शी ब्लैंक्स हेयर ऑन नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे मतलब ये आगे की बात कर रहा है, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, विल कम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की। अब फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस का हमें कैसे पता चलेगा कि किसी सेंटेंस में फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस दे रखा है। अगर किसी भी सेंटेंस में भविष्य में कार्य चलते रहने की कल्पना की जाती है, भविष्य में कार्य चलते रहने की कल्पना की जाती है, जैसे कि कोई भी काम हो रहा है और भविष्य में उस काम के होने की कल्पना की जाती है कि वो काम चलता रहेगा, ऐसी इसमें कल्पना की जाती है, तो क्या आएगा, हमारा फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस आएगा। जैसे कि यहाँ दे रखा है, आई और वी के साथ हम जस्ट यहाँ भी शैल का यूज़ करेंगे, शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज़ होगा। और जो इसके अलावा जो आपके जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, विल बी प्लस V1 प्लस ING का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, ही ब्लैंक्स ए स्टोरी नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे उसने क्या लिखी, मतलब कि आगे की यहाँ बात की जा रही है कि उसने क्या रखा, अपना काम क्या रखा था, भविष्य में भी जारी रखा था और उसका काम क्या था, कंटिन्यू था। इसलिए हमने यहाँ किसका यूज़ किया, विल राइटिंग का यूज़ किया है। क्या इसका यूज़ किया है, यहाँ विल राइटिंग का यूज़ किया है, क्योंकि इसमें क्या है, आपके फ्यूचर में भी क्या चल रहा है, काम के चलते रहने की कल्पना की जा रही है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आता है, विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट की आइडेंटिटी क्या होती है, विल हैव, विल या शैल प्लस हैव प्लस वी थर्ड। अगर किसी भी सेंटेंस में समय से पहले, अगर किसी भी सेंटेंस में समय से पहले बाई हो, समय से पहले क्या हो, बाई हो, तो रिक्त स्थान में हम किसका यूज़ करेंगे, विल हैव या शैल हैव प्लस वी थर्ड का यूज़ करेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको टाइमिंग दे रखा है बाई से, अगर कोई किसी भी सेंटेंस में जैसे यहाँ बाई है, ठीक है, देन आपका टाइमिंग दे रखा है, तो हम बाई से पहले जो ब्लैंक्स आएगा उसमें किसका यूज़ करेंगे, विल हैव एंड शैल हैव प्लस वी थर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, ही ब्लैंक्स फॉर स्कूल बाई 10 AM। यहाँ 10 AM है, वो क्या टाइमिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाई दे रखा है एंड आपका क्या दे रखा है, 10 AM क्या दे रखा है, टाइमिंग दे रखा है। तो हम बाई से पहले जो आपका जो ब्लैंक्स दे रखा है उसमें किसका यूज़ करेंगे, विल या शैल हैव का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट क्या दे रखा है, ही दे रखा है, तो ही के अकॉर्डिंग हम किसका यूज़ करेंगे, विल हैव। लिव की जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ दे रखा है, शी ब्लैंक फ्रॉम जयपुर बाई 2014। तो यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ क्या दे रखा है, बाई प्लस टाइमिंग दे रखा है, यहाँ आपका क्या दे रखा है, बाई प्लस टाइमिंग दे रखा है। टाइमिंग आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ 10 AM था, 2014 था, इससे रिलेटेड आपकी कोई भी टाइमिंग आ सकता है, जैसे कि टाइमिंग में आपका 10 o'clock भी आ सकता है।
बाई, लेकिन वो क्या आना चाहिए, बाई के बाद में आना चाहिए। बाई प्लस टाइमिंग आए तो हम बाई से पहले किसका यूज़ करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या दे रखा है आपके पास, शी दे रखा है, शी के अकॉर्डिंग विल हैव आएगा, देन रिटर्न की फॉर्म वी थर्ड क्या होगी, रिटर्न होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट दे रखा है, सॉरी ना लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा दे रखा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की आइडेंटिटी क्या होती है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है विल या शैल, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपका सिंस या फोर आएगा और प्लस उसमें आपका क्या आएगा, फ्यूचर को इंडिकेट करने वाले पॉइंट्स आएंगे, तो आपको क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। ठीक है, यहाँ हमारे पहचान की जो पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कि वाक्य में फ्यूचर टेंस सूचक सूचक शब्द के पहले बाई प्लस ऑन होगा, मतलब बाई या ऑन शब्द, बाई या ऑन शब्द का यूज़ होगा, तो हमारे क्या होगा, फ्यूचर को इंडिकेट कर सकता है। समय से पहले क्या आएगा, सिंस या फोर आएगा। ये तो किसी भी कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा उसकी पहचान होती है कि उसमें क्या आएगा, सिंस या फोर आएगा, चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, या फिर आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, उसमें सिंस या फोर आता ही आता है। और वाक्य में क्या होगा, आपका वैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, तो हमारा कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। अगर वैन के बाद में V1 आ रही है तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। और अगर सेंटेंस में फ्यूचर टेंस सूचक शब्द के पहले, जैसे फ्यूचर टेंस के, जैसे कि कोई भी मतलब कि पास्ट की, मतलब सॉरी फ्यूचर की बात की जा रही है कि फ्यूचर का कोई टाइमिंग ये सब दिया हुआ है, उससे पहले क्या आएगा, बाई या ऑन आएगा, तो हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है, जैसे कि यहाँ सेंटेंस दे रखा है, अनीता ब्लैंक्स फुटबॉल फॉर 2 hours बाई सिंस ओ क्लॉक। अब यहाँ हमारे पास अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो उसमें क्या था, बाई प्लस टाइमिंग था। ठीक है, यहाँ भी दे रखा है बाई प्लस टाइमिंग है, बाई प्लस 6 o'clock, तो ये क्या है, बाई प्लस टाइमिंग है। लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, फॉर 2 hours। तो ये जो फॉर 2 hours जो आपका आ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका जो 4 2 hours आ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ किसका यूज़ करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे। तो अंकिता के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, विल हैव बीन प्लेइंग आएगा। ठीक है, तो आपको बाई प्लस टाइमिंग तो आ रहा है, तो ये तो क्या इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कर रहा है। लेकिन यहाँ उससे पहले क्या आ रहा है, सिंस या फोर का यूज़ हो रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है। ठीक है, इससे तो हमें ये पता चला था कि यहाँ मतलब फ्यूचर टेंस की बात की जा रही है, इससे हमें ये पता चला कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात की जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, रमेश ब्लैंक्स इन दिस हाउस फॉर 5 years बाई 2020। तो यहाँ क्या दे रखा है हमारा, यहाँ बाई प्लस टाइमिंग आ रहा है। ठीक है, बाई प्लस टाइमिंग से पहले हमारे पास क्या आ रहा है, फोर, सिंस या फोर का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे सिंस भी आ सकता था। सिंस या फोर वाले सेंटेंस में हम किसका, कौन सा टेंस होता है हमारा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात की जाती है। अगर हमारा फोर या सिंस का यूज़ होता है, देन हम यहाँ किसका यूज़ करेंगे, रमेश के साथ विल हैव बिन लिविंग का यूज़ करेंगे, विल हैव बिन लिविंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पैसे बढ़ाते टाइम। तो इम्परेटिव सेंटेंस जनरली होते क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस आपके होते हैं जो V1 से स्टार्ट हो। V1 जैसे कि आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे कि कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि कम है, सेल है, ये आपकी क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कुछ भी स्टार्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंस होगा। अगर आपका डू या डू नॉट से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो क्या होगा, आपका इम्परेटिव सेंटेंस होगा। और आपका प्लीज़ और काइंडली से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो क्या होगा, आपका इम्परेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, यदि किसी सेंटेंस में प्लीज़ हो और उसके तुरंत बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो नॉट से पहले क्या आएगा, डू और जोड़ देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ क्या यूज़ किया, प्लीज़ यूज़ किया है। ठीक है, तो ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। प्लीज़ ब्लैंक ए नॉइस, तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, नॉट मेक आ रहा है, तो हम इसके साथ किसका यूज़ करेंगे, डू नॉट मेक का यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लीज़ आ रहा है, देन ब्लैंक आ रहा है, और यहाँ हमारे पास ब्रैकेट में क्या दे रखा है, नॉट मैक दे रखा है, तो इसको हम नेगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए डू नॉट मैक का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एक सिंपल रूल था। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस वाक्य के बाद में यदि दूसरा वाक्य भी दूसरे वाक्य में इज़ या एम या आर
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। जैसे ये कोई सेंटेंस हमारे पास इंपरेटिव दे रखा है, ठीक है, उसके बाद में भी हमारे पास कोई सेंटेंस आता है तो उस सेंटेंस में हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि सेंटेंस यहाँ दे रखा है, डू नॉट गेट आउट नाउ द ट्रेन ब्लैंक्स फास्ट। तो यहाँ हमें कैसे पता चलेगा, इंपरेटिव सेंटेंस दे रखा है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है डू या डू नॉट से स्टार्ट होता है, वी1 से स्टार्ट होते हैं, या प्लीज़ और काइंडली से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस दे रखा है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ जो सेंटेंस आपको दे रखा है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इट मीन्स यहाँ किसका यूज़ किया जाएगा, द ट्रेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इज, देन मूव की जो V4 होगी, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, मूविंग आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, लुक, जो ये आपका लुक आ रहा है ये क्या है, यहाँ V1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये क्या है आपका V1 है, मतलब आपका इंपरेटिव सेंटेंस की बात की जा रही है। तो इंपरेटिव सेंटेंस के बाद में जो जस्ट उसके बाद में जो सेंटेंस आता है उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ कुछ मिक्स क्वेश्चन लिए हैं, ये जो आपके प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों से रिलेटेड होंगे। तो हम देखते हैं हमने जो कंसेप्शन पढ़ी है वो यहाँ फॉलो भी हो रही है या नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार। फर्स्ट आपके पास दे रखा है, द प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक्स द पीपुल ऑन द टेलीविज़न यस्टरडे, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, सेंटेंस को सिंपली आप एक बार पढ़ेंगे, अगर आपके जो कंसेप्शन में जो मैंने आपको वर्ड्स लिखा है अगर वो आते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर वो वर्ड्स नहीं आते हैं तो आप उस टेंस को जो आपके जो वो दे रखा है सेंटेंस उसको रीड करके आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ किस टेंस की बात की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा, उसमें क्या दे रखा था, द प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक द पीपुल ऑन द टेलीविज़न यस्टरडे। तो यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास, यस्टरडे हमारे क्या है, कंसेप्शन से रिलेटेड है। इसमें मैंने आपको लिखवाया था कि पास्ट जो आपका सिंपल जो होता है, पास्ट इंडेफिनेट जो टेंस होता है उसमें यस्टरडे, वैन, वाइल, ये आपको मैंने कुछ वर्ड्स लिखाए थे। तो उनमें द प्रीवियस डे ये कुछ वर्ड्स थे, तो उनमें हम किसका यूज़ करते हैं, वी सेकंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो पास्ट वाली जो वीडियो थी आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, वी सेकंड का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, यस्टरडे आ रहा है जो हमारा पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ वी सेकंड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, एड्रेस की वी फॉर्म, वी की कौन सी आएगी, सेकेंड फॉर्म आएगी, तो यहाँ क्या आएगा, एड्रेस्ड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, वी ब्लैंक्स ए बिग स्नैक ऑन द ग्राउंड वाइल वी वर क्लीनिंग इट। तो यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास, वाइल आ रहा है, और वाइल आ रहा है। अगर आप वाइल के बाद में भी अगर देखें तो यहाँ किसकी बात की जा रही है, पास्ट की बात की जा रही है, लेकिन वाइल से ही हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ किसका यूज़ करेंगे, यहाँ भी हम किसका यूज़ करेंगे, वी सेकंड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सी की जो वी सेकंड होगी वो क्या होगी, सा होगी, सी सा सीन, ओके। नेक्स्ट दे रखा है, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ बिन डिक्लेयर्ड सो द स्टूडेंट्स ब्लैंक फॉर इट दीज डेज। ये जो दीज डेज आ रहा है ये अब कौन से टेंस का आ रहा है आपका, दीज डेज मैंने आपको किस में लिखवाया था, दीज डेज मैंने आपको लिखवाया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट करता है आपका दीज डेज। तो दीज डेज के अकॉर्डिंग यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। द स्टूडेंट्स हमारे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ आर वर्ब का यूज़ करेंगे, आर प्रिपेयरिंग फॉर इट दीज डेज, ओके। नेक्स्ट हमारा दे रखा है, द फार्मर ब्लैंक हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन बिफोर ही डाइड। तो यहाँ हमारा कौन सा कंसेप्शन लगेगा, यहाँ हमारे पास बिफोर, अगर आपके बिफोर या आफ्टर वाले सेंटेंस आते हैं तो उसमें आपको मैंने कुछ वर्ड्स जो लिखवाए थे, मतलब कुछ वर्ब्स लिखाई थी कि बिफोर यहाँ दे रखा है आपके पास, देन उसके बाद अगर वी सेकंड अगर इस साइड आए या इस साइड किसी भी साइड आए तो यहाँ क्या दे रखी है, अगर आपके पास वी सेकंड दे रखी है तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ हमारे पास क्या दे रखी है, वी सेकंड दे रखी है, बिफोर है, यहाँ हमारे पास बिफोर है, ठीक है। देन हमारे पास वी सेकंड आ रही है तो हम यहाँ किसका यूज़ करेंगे, हैड प्लस वी थर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। हैड प्लस वी थर्ड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, द फार्मर हैड डिवाइडेड होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, द फार्मर हैड डिवाइडेड होगा, क्यों होगा, क्योंकि बिफोर के बाद में हमारे पास क्या आ रही है, वी सेकंड आ रही है, इसलिए हम यहाँ किसका यूज़ करेंगे, हैड डाइड का यूज़, हैड डिवाइडेड का यूज़ करेंगे, ठीक है। हैड डिवाइडेड का यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट दे रखा है द प्रिंसिपल ब्लैंक द एनुअल प्राइजेज टुमोरो। तो टुमोरो यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टुमोरो मतलब होता है आने वाला कल। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि आने वाला कल किस में आएगा? फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में आएगा, मतलब कि सिंपल फ्यूचर की यहाँ बात की जा रही है, इसलिए हम यहाँ किसका यूज़ करेंगे? प्रिंसिपल यहाँ क्या है? द प्रिंसिपल यहाँ क्या है? ये क्या है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे? विल डिस्ट्रीब्यूट आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखा है लुक एन ओल्ड मैन ब्लैंक आफ्टर दी बस टू कैच इट। तो यहाँ आपके पास अगर आफ्टर की आप कंसेप्शन देखना चाह रहे हैं कि आफ्टर वाला जो रूल लग रहा है नहीं लग रहा, तो यहाँ आफ्टर वाला कोई रूल नहीं लग रहा, क्योंकि ना तो आफ्टर के बाद अगर आपके पास कोई भी यहाँ वर्ब नहीं आ रही, यहाँ V1 आ रही है, जिसका यहाँ कोई रूल नहीं लगेगा। अगर हम इससे पहले अगर यहाँ देखें तो लुक हमारे पास क्या आ रही है? V1 आ रही है। तो ये क्या है? आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस के बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा? एन ओल्ड मैन यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब इज का यूज़ करेंगे। एंड रन का क्या होगा? रनिंग होगा, इसलिए सेंटेंस आपका बनेगा लुक एन ओल्ड मैन इज रनिंग आफ्टर द बस टू कैच इट। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास दे रखा है मोस्ट ऑफ द पीपुल ब्लैंक गॉड डेली बिफोर टेकिंग टी। तो यहाँ भी बिफोर वाली कोई कंसेप्शन आपकी फॉलो नहीं होगी। यहाँ आपके पास जो वर्ड दे रखा है वो डेली दे रखा है। डेली क्या प्रेजेंट करता है? डेली आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? डेली आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। जब मैंने आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था उसमें मैंने आपको डेली भी यहाँ लिखवाया था कि डेली अगर आएगा तो आप किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करेंगे, इसलिए हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में क्या आता है? V1 प्लस V1 या एस या ES आता है। ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगी वर्ब। यहाँ क्या दे रखा है? द पीपुल। द पीपुल जो होता है यहाँ लोगों की बात की जा रही है। लोगों का मतलब है कि ये लोग क्या है? यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ V1 का यूज़ करेंगे। V1 के अकॉर्डिंग यहाँ आपका वर्कशिप होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखा व्हेन द रैन स्टार्टेड वी ब्लैंक इन द फील्ड। अब यहाँ आपके पास क्या आ रहा है? वैन वाला सेंटेंस आ रहा है। ठीक है। तो क्या आप सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे? नहीं, आप सेकंड फॉर्म का यूज़ क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यहाँ आपके पास दे रखी है। स्टार्टेड क्या है? सेकंड फॉर्म है। ठीक है। वैन आ रहा है इसलिए हम सेकंड फॉर्म किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म आपके पास अगर ऑलरेडी दे रखी है, इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पास्ट टेंस की बात की जा रही है। तो पास्ट टेंस जब की बात की जा रही है तो हम पास्ट टेंस को फॉलो करके यहाँ वर मतलब कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यहाँ यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ क्या आएगा? वर स्टैंडिंग आएगा। ठीक है। तो हमारे टेंस सब कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये जो आपके क्वेश्चंस करवाए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये इसकी जो प्रीवियस वाली जो वीडियोस थी वो आप देख लेना, उसके बाद में आपको ये समझ में आ जाएंगी। ठीक है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।